आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। अब वक्त हो चला है खबरों को रफ्तार देने का, जहां आपको देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में दिखाएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि क्या कुछ इस वक्त देश में चल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2026 विश्व कप ड्रॉ में नए फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फीफा अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो ने कहा था कि उन्हें लगता है कि ट्रंप को गाजा में युद्ध विराम के प्रयासों के लिए नोबेल जीतना चाहिए था। फीफा शांति पुरस्कार मिलने पर बोले ट्रंप, मुझे पुरस्कार की आवश्यकता नहीं, मैं सिर्फ जिंदगियां बचाना चाहता हूं। अमेरिका के मशहूर आर्किटेक्ट फ्रैंक गेहरी का हुआ निधन, 96 साल की उम्र में अंतिम सांसें ली। बीस दिसंबर को पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के राणा घाट में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। चुनावों से पहले प्रधानमंत्री की जनसभा। संगठनात्मक गतिविधियों और 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले पीएम मोदी का बंगाल दौरा अहम। नादिया जिले के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखकर पीएम की सभा। यूपी में रामपुर के विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा नेता अब्दुल्ला आजम खान को 7 साल की कैद और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। अलग अलग जन्मतिथि वाले 2 पासपोर्ट रखने के मामले में कोर्ट ने 7 साल की जेल के साथ 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता दावे वाली याचिका पर अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। भाजपा नेता एस विघ्नेश शिशिर ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि उनके पास 2 पासपोर्ट हैं। साथ ही राहुल के पास भारत और ब्रिटेन की नागरिकता भी है। आसाराम जमानत मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुई सुनवाई। शाहजहांपुर निवासी दुष्कर्म पीड़िता के पिता की याचिका पर अब सोमवार को सुनवाई होगी। दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी, कहा धीरे धीरे शुरू हो रहे इंडिगो की फ्लाइट्स, कृपया घर से निकलने से पहले अपनी बुकिंग और फ्लाइट का स्टेटस चेक कर लें। वहीं गुजरात में अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बीती रात 12 बजे से आज सुबह 6 बजे तक 7 अराइवल और 12 डिपार्चर फ्लाइट कैंसिल होने की खबर। इंडिगो संकट बना हुआ है। मुंबई एयरपोर्ट पर सुबह 9 बजे तक इंडिगो की 109 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। देश के कई एयरपोर्ट्स पर यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। लखनऊ में इंडिगो की 7 फ्लाइट समेत 8 उड़ानें रद्द होने की खबर। खत्म होगा इंडिगो संकट, डीजीसीए ने वापस लिया रोस्टर को लेकर अपना आदेश। क्रू के वीकली रेस्ट वाला आदेश वापस लिया। इंडिगो संकट पर सीईओ पीटर एल्बर्ट्स का पहला बयान, बोले 1000 से भी ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई, 5 से 10 दिन में हालात सामान्य होंगे। उन्होंने कहा कि जिन उड़ानों को रद्द कर दिया गया, कृपया उनके लिए एयरपोर्ट पर आए। यात्रियों से अनुरोध है कि वो अपने फ्लाइट्स के ताजा अपडेट्स पर नजर रखें। केंद्र सरकार ने हाई लेवल जांच के आदेश दिए। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू की जरापू ने कहा, हमारी सबसे पहली प्राथमिकता नॉर्मल हालात बहाल करना और यात्रियों को हर तरह की मदद देना। पश्चिम बंगाल में नई बाबरी मस्जिद पर घमासान जारी। टीएमसी से सस्पेंड विधायक हुमायूं कबीर ने आज मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया। मौके पर समर्थकों की भारी भीड़। बंगाल में आज बाबरी मस्जिद की नींव रखने की तैयारी, सर पर ईंट लेकर निर्माण स्थल जा रहे लोग। मौके पर सुरक्षा बेहद कड़ी, चप्पे चप्पे पर जमात तैनात।
केरल में मतदाता सूची को लेकर जारी विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर की समय सीमा 1 हफ्ते के लिए बढ़ाई गई। चुनाव आयोग ने एसआईआर को 1 सप्ताह बढ़ाया। नागालैंड के दौरे पर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हॉर्नबिल्स फेस्टिवल में पारंपरिक नागा पत्थर खींचने के समारोह में शामिल हुए सिंधिया। गुजरात के जामनगर में आप विधायक गोपाल इटालिया के दर्शकों से एक व्यक्ति ने फेंका जूता। विधायक इटालिया ने कहा, हम इस तरीके से डरने वाले नहीं। रूस रवाना होने से पहले शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में पुतिन के सम्मान में रात्रि भोजन का आयोजन हुआ। भारत में मिले सम्मान से खुश दिखे पुतिन। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, 15 साल पहले हमने एक महत्वपूर्ण घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे जिसने हमारे रिश्तों को विशेषाधिकार प्राप्त कर रणनीतिक साझेदारी पर पहुंचाया। पुतिन बोले, हमारी साझेदारी बराबरी सम्मान और हमारे हितों पर आपसी ध्यान देने के सिद्धांतों के आधार पर बढ़ रही और वक्त के साथ ये और भी मजबूत हो रही। पुतिन ने कहा, भारत के साथ हमारी बातचीत खुली और रचनात्मक रही जिसमें राजनीति, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और व्यापार, ऊर्जा और शिक्षा समेत दूसरे क्षेत्र की एक बड़ी रेंज शामिल है। पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में आयोजित भोज में बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, साल 2025 हमारे कई तरह के रिश्तों के लिए बहुत सफल साल रहा। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, भारत रूस पार्टनरशिप शांति, स्थिरता और परस्पर सामाजिक, आर्थिक और टेक्नोलॉजिकल तरक्की के साझा संकल्प पर बेस्ड है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, जॉइंट स्टेटमेंट हमारे खास संबंधों को व्यक्त करता है और भविष्य में हमारे द्विपक्षीय सहभागिता की ओर मजबूत होने की दिशा में जाने का संकेत देता है। पुतिन के आयोजित डिनर में शशि थरूर को बुलाने पर कांग्रेस का रही विवाद। कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले पर जहां सवाल उठाया। डिनर मामले में बोले शिवसेना नेता आनंद दुबे, राहुल गांधी जायज सवाल उठा रहे विदेश के नेता प्रतिपक्ष हैं। शिवसेना नेता ने कहा, कोई भी दूसरे देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हमारे देश में आता है तो प्रधानमंत्री मोदी की जिम्मेदारी थी कि वो राहुल गांधी को भी राष्ट्रपति पुतिन से मिलवाते। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के बयान पर मनोज तिवारी का पलटवार। मुझे लगता है कि कांग्रेस के सोचने का तरीका गलत, वो लोग चीजों को उल्टे चश्मे से देखती हैं। शशि थरूर मामले पर बोले मनोज तिवारी, कांग्रेस के ऐसे कई सदस्य हैं जिनकी सेवा उनके ज्ञान के आधार पर भारत सरकार ले रही, कांग्रेस पार्टी को इससे क्या दिक्कत। सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले, केंद्र सरकार देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को बदनाम कर रही। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल में नेहरू सेंटर इंडिया के शुभारंभ कार्यक्रम में सोनिया गांधी बोली, नेहरू को बदनाम करना सत्ताधारी दल का मकसद। सोनिया गांधी ने कहा, मोदी सरकार का मकसद सिर्फ नेहरू को मिटाना नहीं बल्कि देश की सामाजिक और राजनीतिक नींव को भी नष्ट करना है। सोनिया गांधी ने कहा, केंद्र की मंशा है स्वतंत्रता संग्राम में पंडित नेहरू की सर्वमान्य भूमिका को कम करना, इतिहास को फिर से लिखने के स्वार्थी प्रयास में उनकी विरासत को नष्ट करना। बर्फ की सफेदी से नहा गया अमेरिका का व्हाइट हाउस, सड़क पटरी तक हर तरफ बर्फ की बर्फ। वॉशिंगटन डीसी के कई इलाके बर्फ की चादर से ढके दिखे। कोडिन युक्त सिरप मामलों में गैंगस्टर लगाने की तैयारी में योगी सरकार। 36 जिलों में 275 से ज्यादा प्रतिष्ठानों पर एक्शन, 18 से ज्यादा एफआईआर दर्ज, करीब 6 आरोपी गिरफ्तार हुए। कोडिन युक्त कफ सिरप सिंडिकेट पर ईडी का शिकंजा। ईडी ने जांच का दायरा 6 राज्यों तक बढ़ाया। यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, झारखंड में जांच। ईडी ने एफएसडीए से की कार्रवाई का पूरा ब्यौरा मांगा। सिंडिकेट को संरक्षण देने वाले अफसरों की जांच, जल्द हो सकते हैं कई बड़े खुलासे और गिरफ्तारियां। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के गन हाउस संचालक के घर एनआईए की रेड, बाप बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ। सुप्रीम कोर्ट का एसिड के लंबित मामलों पर कड़ा रुख, 16 साल से लंबित मामलों पर भड़के सीजेआई सूर्यकांत।
रिलायंस ग्रुप पर ईडी ने कसा शिकंजा। ईडी ने 1120 करोड़ की संपत्ति जब्त की। अनिल अंबानी 18 से ज्यादा संपत्तियों पर कार्रवाई। अब तक 10,117 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क। दिल्ली ब्लास्ट केस में अहम सुनवाई। पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी शोएब की एनआईए कस्टडी 10 दिन और बढ़ा दी। इंडिगो को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर किया बड़ा हमला। मोनोपोली मॉडल को बताया फसाद की जड़। राहुल गांधी ने कहा फिर से आम भारतीयों को देरी, कैंसिलेशन और बेबसी का सामना करना पड़ रहा। भारत को हर सेक्टर में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा चाहिए, न कि मैच फिक्सिंग जैसी मोनोपोली। प्रियंका गांधी ने भी सरकार को घेरते हुए कहा हम सब जानते हैं कि पूरे देश में ज्यादातर चीजें कुछ ही लोगों की हैं, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं। ये सब सरकार कर रही। एसआईआर पर अखिलेश यादव ने कहा आधार कार्ड में पूरा डेटा है, आप मतदाता सूची को आधार कार्ड से क्यों नहीं जोड़ रहे? इन्हें जनता को परेशान करना है। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने पुतिन के दौरे पर कहा ये गर्मजोशी सिर्फ फोटो में ना हो, देश में निवेश आना चाहिए, व्यापार बढ़ना चाहिए। गुजरात के गांधीनगर में अर्थ समिट का आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अर्थ समिट में सहकार सारथी का उद्घाटन किया। महात्मा मंदिर में नाबार्ड द्वारा आयोजित। आजमगढ़ में कोडिन कफ सिरप के मामले में मुकदमा दर्ज। करीब 3.5 लाख बोतल खरीदने का आरोप। निरीक्षण के दौरान बंद मिला दुकान। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हर्बल सलाहकार बैठक में हिस्सा लिया। तमिलनाडु के पूर्व सीएम जयललिता की 9वीं पुण्यतिथि। एआईएडीएमके सदस्यों ने श्रद्धांजलि दी। करीब 5,000 लोगों को खाना खिलाया। दिल्ली में वायु प्रदूषण बेहद खराब। प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए आईटीओ में पोल माउंटेड मिस्ट स्प्रे सिस्टम लगाया गया। तमिलनाडु के थूथुकुडी में लगातार बारिश जारी। बारिश के कारण रिहायशी इलाकों में जलभराव की समस्या। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में ठंड और कोहरे का सितम जारी। ठंड से लोग परेशान, लोग अलाव का ले रहे सहारा। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। महराइच में एसआईआर की प्रक्रिया तेज। घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। झुग्गियों में रह रहे अज्ञात लोगों के खिलाफ हिंदू संगठन के लोगों ने जांच की। अलीगढ़ में बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत के बाद प्रशासन में हड़कंप। महिला बीएलओ सरकारी स्कूल में हेडमास्टर थी। परिजनों ने काम में दबाव का आरोप लगाया। चंपावत में वाहन खाई में गिरी। हादसे में 5 लोगों की मौत, 5 घायल। वाहन चालक के नशे में होने की वजह से हुआ हादसा। शादी की खुशियां मातम में तब्दील। मुरादाबाद में सड़क हादसे में 3 की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। टेम्पो में सवार थे सभी लोग। राजस्थान के सलमपुर में सड़क हादसे में 2 किशोर की मौत। बेकाबू बस ने मारी थी टक्कर। घायल एक युवक की हालत गंभीर। मेरठ में नीले ड्रम वाली मुस्कान की बेटी देखना चाहते बॉयफ्रेंड साहिल। जेल प्रशासन से मिलने की इच्छा जाहिर की। बच्चे के जन्म के बाद बदला है व्यवहार। राजस्थान के टोंक में रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार थार ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर। स्कूटी की ओर पर खच्चे, बाल बाल बचा युवक। पुलिस ने थार को किया जब्त, तो चालक फरार। आंध्र प्रदेश के बिजवाड़ा में कंटेनर में पीछे से घुसी तेज रफ्तार कार। कार सवार 5 छात्रों की मौत, घायल। चिल्का लूरीपेट बाईपास पर हादसे का फुटेज आया सामने। ग्वालियर के आनंद नगर में इलेक्ट्रिक उत्पादों के गोदाम में लगी आग। करोड़ों रुपए का माल जलकर खाक। जयपुर में दिन दहाड़ी लूट की वारदात। सीसीटीवी कैमरे में कैद बाइक सवार युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। नोटों की गड्डी लेकर फरार हुए। ग्वालियर में दूल्हा दुल्हन का अनोखा अंदाज। बैलगाड़ी पर एंट्री। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। हरिद्वार के वसुंधरा एनक्लेव में घुसे जंगली हाथी। रिहायशी इलाकों में तोड़फोड़ की। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तोड़फोड़। वाराणसी के बड़ा गांव में लूटकांड का खुलासा। पुलिस ने वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी से सुलझी लूटकांड की गुत्थी। झांसी में युवक ने कुएं में कूदकर जान दी। परिजनों से मामूली कहासुनी के बाद सुसाइड किया। बिहार के समस्तीपुर में शराबबंदी का उड़ा मजाक। समस्तीपुर के डिप्टी मेयर का वीडियो वायरल। डिप्टी मेयर के सामने पार्टी में परोसी गई शराब। डिप्टी मेयर के साथ बैठी नजर आई है डांसर। मध्य प्रदेश में न्यू ईयर पर टूरिज्म रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक नेशनल पार्क पुल। इको पर्यटन के लिए 100% तक बुकिंग हुई। जंगल सफारी की सीटें 2 महीने पहले ही पुल। दुर्ग में करनी सेना ने 7 दिसंबर को महापंचायत का ऐलान किया। थाने में हुई महिला के साथ दुर्व्यवहार को लेकर राजपूत समाज आक्रोशित। दुर्ग में वन विभाग ने एक ही दिन में अजगर का रेस्क्यू किया। किसानों को सतर्क रहने के निर्देश दिए।
मध्य प्रदेश के अशोकनगर में लूट का खुलासा, पुलिस ने 5 आरोपियों को चिन्हित किया। आरोपियों की तलाश में दबिश जारी। भिंड में कॉलेज छात्रा से सुसाइड का मामला, पुलिस ने 5 दोस्तों पर दर्ज की है एफआईआर। आत्महत्या के उकसाने का आरोप। सीहोर में किसान ने 50 बोरा प्याज सड़क पर फेंक दी। प्याज के औने पौने दाम मिलने से नाराज था किसान। छत्तीसगढ़ में जमीन रजिस्ट्री गाइडलाइन को लेकर व्यापारी और किसानों में आक्रोश। रजिस्ट्री के सार्वजनिक बहिष्कार की रणनीति के साथ आंदोलन की तैयारी। सरकार ने जमीन के दामों में बढ़ोतरी की है। इंदौर में नारकोटिक्स विंग की बड़ी कार्रवाई, आरोपी से 1000 अल्प्राजोलम टैबलेट जब्त। प्रतिबंधित दवा की कीमत लाखों रुपए आंकी जा रही। ग्वालियर में अवैध खनन मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, याचिकाकर्ताओं को एनजीटी जाने का आदेश दिया। ट्रैक्टर ट्रॉली के कमर्शियल उपयोग पर रोक की मांग। राजस्थान के राजनांदगांव में सरकारी अस्पताल बंधा, सीटी स्कैन मशीन पिछले कई महीनों से खराब, दवाइयां न मिलने से मरीज परेशान। राजनांदगांव पुलिस का नक्सलियों के नाम की पत्र जारी, हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण की अपील की। भारत सरकार द्वारा 31 मार्च 2026 तक देश नक्सल मुक्त कराने का प्लान। सीहोर में बेरहम शिक्षक से मानवता की शर्मसार, हॉस्टल में रहने वाली स्कूली छात्राओं की बेरहमी से पिटाई की। कई बच्चियों के हाथों में गंभीर चोटें आई। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना और जौहर छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख अमित बघेल गिरफ्तार। 26 दिनों से फरार था अमित बघेल, 12 राज्यों में एफआईआर दर्ज। इमरान खान के समर्थकों को लेकर खौफ में शहबाज सरकार, इमरान खान से नहीं मिल पाएंगी उनकी बहन। शहबाज सरकार ने इमरान से बहनों से मिलने पर लगाई रोक। ईरान ने अमेरिकी युद्धपोतों को चेतावनी दी, कहा अमेरिकी नौसैनिक अभ्यास से दूर रहें। आईआरजीसी ने वीडियो जारी कर धमकी दी। कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी का इंतजार खत्म, हल्दी मेहंदी की तस्वीरों के बाद अब शादी की फोटो आई सामने। दुल्हनिया रानी शिप्रा बाबा साड़ी पहनकर नजाकत दिखाती आई नजर। साउथ अफ्रीका भारत का तीसरा वनडे मैच, आज भारत साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज 1-1 से बराबरी पर है। विशाखापट्टनम के एसीए वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा यह मैच। रोहित शर्मा के शतक पर रहेगी सबकी नजर। इंटरनेशनल क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर का महा रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं रोहित शर्मा, 46 शतकों के आंकड़े तक पहुंच सकते हैं। रोहित शर्मा के इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर ओपनर 45 शतक जड़ने का रिकॉर्ड दर्ज हुआ। सचिन तेंदुलकर ने अपने 24 साल के इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के दौरान ओपनर के तौर पर 45 शतक जमाए थे। हरभजन सिंह ने गौतम गंभीर वाले मैनेजमेंट पर साधा निशाना, बोले दिग्गज गेंदबाजों को दरकिनार कर रहा टीम मैनेजमेंट। मोहम्मद शमी ने ना खेलने पर सवाल खड़े किए। हरभजन सिंह ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों पर बोलते हुए कहा, जिन्होंने खुद कुछ हासिल न किया हो वो रोहित कोहली का भविष्य तय करें। इंग्लैंड के टॉप रन स्कोरर जो रूट को ऑस्ट्रेलिया में पहला टेस्ट शतक, दूसरे एशेज मुकाबले में करियर की 59वीं सेंचुरी लगाई। ब्रिस्बेन के द गाबा स्टेडियम में उन्होंने 181 गेंद पर सेंचुरी पूरी की। पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज फखर जमान ने टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने का दावा किया, बोले टीम की तैयारी मजबूत है और पिछले अनुभव का फायदा मिलेगा। कोलकाता नाइट राइडर्स ने वेंकटेश अय्यर को रिलीज किया। केकेआर के साथ 11 साल तक टीम का हिस्सा रहे वेंकटेश अय्यर, आईपीएल इतिहास के तीसरे सबसे महंगे प्लेयर थे। शतरंज की दुनिया में 3 साल के सरवेग सिंह ने रचा इतिहास, फिडे रेटिंग हासिल कर दुनिया का सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। छोटे सर्वे रोज 4 से 5 घंटे प्रयास करते हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर